आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। 3-4 बीवियों वाला सवाल आ गया। अगर एक शख्स की 3 या 4 बीवियां हो और वो बाहर किसी महफिल में या गुस्से में ये कह दे कि मुझ पर बीवी तलाक हो, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसी सूरत में उस पर कौन सी बीवी तलाक होगी या सारी बीवियां तलाक होंगी? 2 बीवियां, उसने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बीवी को तलाक है। अगर वाकई ऐसा नहीं किया था उसने तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो उस पर अब क्योंकि एक को तलाक दी है ना और उसका नाम लिया नहीं है उसने, तो उसके लिए उस वक्त तक दोनों बीवियां हराम रहेंगी जब तक वो बयान नहीं दे देगा कि मेरी मुराद कौन सी वाली बीवी थी। अगर उसकी कोई भी बीवी मुराद नहीं थी तो फिर उसको कहा जाएगा एक से अलहदगी इख्तियार कर लो, और यानी है तो दोनों में से एक ही हलाल। तो जब तक वो एक को मुतय्यन नहीं करता, मुंह से बोलेगा नहीं, तो उस वक्त तक उसके लिए दोनों के करीब जाना जायज़ नहीं होगा। तो ऐसे अल्फाज बोलने नहीं चाहिए। कोई और इंसान जापान में आके तो कम से कम अच्छे काम करे ना, क्या ख्याल है? कम से कम जापान में तो ऐसी बातें ना करे यार। तो ये कहना ना कि मैंने ये काम नहीं किया तो तलाक है, मैंने, ये लोग भी उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि तुम कसम उठाओ, अगर तुम बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को तलाक। तो आप ये कभी ना किया करो कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बीवी को तलाक। आप बोलो भाई शरीयत में इस तरह से कसम उठवाना जायज ही नहीं है। समझ रहे हो? अगरचे आप सच भी बोल रहे हो ना तो भी ये जुमला इस्तेमाल मत करो। आप बोलो भाई मैं सच बोल रहा हूं, मेरे से कसम उठवा लो, मैं अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं। फिर वो बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो तलाक। आप बोलो ये शरीयत में जायज ही नहीं है इस तरह से। जब एक काम की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, शरीयत में नाजायज है, तो मैं उस तरह कसम क्यों उठाऊं? मेरी बात पे यकीन करना है करो, नहीं तो यहां से दफा हो जाओ। समझ रहे हो? ये तलाकों की कस्में उठाना ठीक नहीं है।